अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के जहानाबाद में फिर से हिंसा हो रही है। ताजा खबर आ रही है, छात्रों ने जहानाबाद में जमकर बवाल मचाया है। तोड़फोड़ और आगजनी की भी तस्वीरें लगातार आ रही है। कई ट्रकों को आग के हवाले किया गया। आज कुछ छात्र संगठनों ने भारत बंद बुलाया है, जिसका आरजेडी समेत कई दल समर्थन भी कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले जहानाबाद से तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, जहां छात्रों ने विरोध दर्ज करते हुए इस ट्रक में आग लगा दिया। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। आज तीसरा दिन जब छात्र सड़कों पर हैं और बिहार के जहानाबाद से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम बात यह है कि अपना विरोध छात्र दर्ज करें, जरूर सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये कहां तक सही है? लोगों को परेशानी में डाला। कल भी आपने तस्वीरों में देखा बिहार के अलग अलग जिलों से, यूपी के अलग अलग जिलों से, जहां छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर थे और किस तरीके से रेलवे ट्रैक को उन्होंने आग के हवाले किया, रेलवे बोगीज को, ट्रेन को उन्होंने आग के हवाले किया। वहां मौजूद लोग परेशानी में आ गए। जो यात्री सफर कर रहे थे, जो कई सारे आवश्यक चीजों के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे थे, वो बहुत परेशान हुए। उनकी वो तस्वीरें सामने आई जहां जमकर बवाल हुआ। बिहार के अलग अलग जिलों में किस तरीके से आगजनी की गई, किस तरीके से बवाल मचाया गया, एबीपी न्यूज पर पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा शशांक के पास लेकर चलते हैं। शशांक, एक बार फिर से छात्र आज प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भारत बंद भी बुलाया गया है, माफ कीजिएगा बिहार बंद भी बुलाया गया है। जी देखिए, अग्निपथ योजना के खिलाफ में लगातार प्रदर्शन 2 दिन से चल रहा था। सबसे ज्यादा बवाल बिहार में मच रहा है। आज बिहार बंद बुलाया गया था, जिसका असर जो है सुबह से ही दिखने लगा है। जहानाबाद के टेहटा में थाने के समीप खड़ी एक बस थी, उसमें आग लगा दी गई है। ट्रक में भी आग लगाया गया है। मौके पे एसपी और डीएम जो है वो मौजूद है। हालात पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिल्कुल थाना के समीप जो ट्रक में जो है आग लगाया गया है। यहाँ पे आनंद फानंद में एसपी पहुंचे हैं और डीएम भी पहुंचे हैं और जो आग है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। उपद्रवी सुबह से ही जो है यहाँ पे उत्पात मचा रहे हैं और अफरा तफरी का भी माहौल यहाँ पर है। ट्रक जो है धधक धधक कर जल रहा है यहाँ पे और पुलिस प्रशासन जो है अब अलर्ट हो गया है कि शुरुआत अब हो गई है सुबह से ये उपद्रवियों द्वारा। तो अब पुलिस प्रशासन की कोशिश ये है कि कहीं अन्य जगह इस तरह की घटना ना हो। लेकिन पहला जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव फुटेज है। ये जहानाबाद का टेहटा का है, जहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर सीधा जो है आग लगा दिया है थाने के पास खड़ी ट्रक और बस में, और इसको काबू पाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पे जो भीड़ जुटी है उसको हटाने की जो कोशिश है वो की जा रही है यहाँ पे एसपी और डीएम के द्वारा। सब यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो उपद्रवी हैं वो आगे की तरफ कूच कर गए हैं, तो आगे का रास्ता गया की तरफ जाता है। तो देखना होगा कि प्रशासन कहाँ कैसे काबू पाता है इस मामले पे। फिलहाल लेकिन स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर है और कोशिश यही है कि जो भीड़ लगी है इसको तीतर बितर किया जाए और जो आग है इस पर काबू पाया जाए। कहीं इसके चलते दूसरों जो यहाँ पे वाहन खड़े हैं उन पे ना असर हो, इसकी कोशिश में यहाँ पर अभी प्रशासन लगा हुआ है। जी, शशांक, लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। देखिए, लगातार हम सवाल यही पूछ रहे हैं उन छात्रों से जो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं कि आप विरोध दर्ज कीजिए। लेकिन शशांक, सबसे बड़ी चीज ये है कि राजनीतिक दल, अलग राजनीतिक दल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो इनका साथ दे रहे हैं और भारत बंद की बात में और समर्थन दे रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये देखिए, बिहार में सियासत इस पे जम के हो रही है। महागठबंधन जो है इस पूरे मामले पर समर्थन कर रहा है। ये जो आज बिहार बंद बुलाया गया है समझाने के बजाय, और जो छात्र हैं इनके साथ अब असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो गए हैं, इसलिए इस तरह की जो घटनाएं हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। और आपको आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बस में आग लगी है, ट्रक में आग लगी और थाने के समीप में ये दोनों बस खड़ी। आप सोच सकते हैं कि प्रशासन कहाँ अलर्ट है, कहाँ खोया हुआ है। ये भी प्रशासन पे भी सवाल उठता है। बिल्कुल शशांक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, एबीपी भी सवाल ये पूछ रहा है कि जिस तरीके से विरोध दर्ज किया जा रहा है छात्रों का, ये कहां तक सही है। ताजा तस्वीरें जहानाबाद से थी और एबीपी न्यूज का सवाल उन छात्रों से जो विरोध कर रहे हैं, ये देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से क्या आपको नौकरी मिल जाएगी, क्या ट्रेन जलने से आपको रोजगार मिल जाएगा। जो विरोध आप दर्ज कर रहे हैं, क्या इससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? क्या विरोध के लिए हिंसा का रास्ता ही सही है? क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं है? क्या सरकार से बातचीत नहीं करनी चाहिए आपको? क्या सरकार से बात का कोई हल निकल ही नहीं सकता? क्योंकि देखिए, राजनीतिक दल भी जो हैं अलग अलग, वो भी छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन में उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए एबीपी न्यूज ये अहम सवाल पूछ रहा है उन छात्रों से कि क्या ये सब करने से और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा?
तो लगातार अग्निपथ योजना पर मचे बवाल पर एबीपी न्यूज कुछ सवाल पूछ रहा है। वो ये सवाल है कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से क्या नौकरी मिल जाएगी? क्या ट्रेन जलाने से रोजगार मिलेगा? क्या विरोध के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना सही है? क्या सरकार से बात कर हल नहीं निकल सकता? ये अहम सवाल है जो एबीपी न्यूज इस पूरे बवाल पर पूछ रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।